गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत यह पाठ जो हमारा चल रहा है लिंग पाठ 6 चल रहा है। इस पाठ के अंतर्गत मैंने आपको 3 वीडियो मैंने आपके पास भेजा है और इस पाठ के अंतर्गत मैंने आपको जो भी बातें बताया समझाया, मतलब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बनाते हैं। तो ये हमने आपको कई नियमों के माध्यम से बताया और समझाया। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत इस पाठ में जो अभ्यास कार्य था मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया था, लेकिन मैंने आपको अभ्यास कार्य के बारे में समझाया नहीं था। तो आज हमारा उसी पे कार्यक्रम होगा, जो भी हमारा कक्षा होगा उसी पर होगा। तो इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य है प्रश्नोत्तर को छोड़कर उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। लेकिन इस पाठ में जो हमारा पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है उसे मैं लेते हुए और इस पाठ में जो भी हमारे अभ्यास कार्य हैं उसे सभी हल कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपसे विश्वास करते हैं कि आप अपना वर्क बड़े ईमानदारी के साथ और धैर्य पूर्वक साहस के साथ कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार से कोई समस्या परेशानी आपको नहीं आ रही होगी। आप अपने अटेंडेंस को बरकरार रखिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादातर बच्चे वीडियो को देखें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपके सामने सभी के सामने किताबें हो जानी चाहिए और पेज नंबर 40 के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है कि सोच कर बताइए कि महिला प्रधानमंत्री हो तो उसे क्या कहेंगे। देखिए बेटा, महिला प्रधानमंत्री हो या पुरुष प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री शब्द जो है हमारा योग रूढ़ शब्द है, तो इसे हम बदल नहीं सकते, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे प्रधानमंत्री हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ये सभी हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। तो इसमें हम किसी भी प्रकार से कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अगर महिला प्रधानमंत्री होगा या पुरुष प्रधानमंत्री होगा, दोनों के लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे और वो है हमारा प्रधानमंत्री। तो जो मौखिक प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि सोच कर बताइए यदि महिला प्रधानमंत्री हो तो क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे, उसे हम प्रधानमंत्री। जैसे पुरुष प्रधानमंत्री है तो उसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, महिला प्रधानमंत्री है तो उसे हम प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कहेंगे। तो प्रधानमंत्री योग रूढ़ शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर पर स्त्रीलिंग में क्या कहलाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर शब्द का उच्चारण सामान्य उच्चारण ही किया जाएगा। सामान्य उच्चारण किया जाएगा मतलब चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, वो दोनों में उच्चारण एक समान होता है, क्योंकि कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सामान्य रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी वो जैसे हैं उसी प्रकार से, वो चाहे पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो, वो दोनों रूपों में सामान्य रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे महिला डॉक्टर है तो अब डॉक्टरनी भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरनी अच्छा हमें नहीं लगता, तो हम डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर सोनिया या डॉक्टर तोमर, मैं कुछ भी कहूं, या प्रोफेसर साहब का अगर शब्द लेता तो प्रोफेसर राम, या कह लीजिए प्रोफेसर अंजना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जो प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, वो भी हमारे शब्द जो है सामान्य रूप में स्त्री और पुल्लिंग में दोनों में एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है लिखित प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत मैं आपको इसका पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो इससे आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या या परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा है कि प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर अलग अलग लिखिए। तो एक कॉलम मैंने आपके लिए बनाया पुल्लिंग और दूसरा बनाया स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के अंतर्गत हमारा छात्र, शिष्य, तपस्वी, विद्वान। स्त्रीलिंग के अंतर्गत पाठिका, महोदय, नेत्री और सामग्रिक। ये सम्राट जो हमारा आता है, सम्राट जो है हमारा पुल्लिंग है, सम्राट जो है हमारा पुल्लिंग है और सामग्री जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे आप लोग, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा,
तो आप इसे बताएंगे सामग्री, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हम उसे कहेंगे नेत्री। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा, महोदया। पाठक का क्या होगा, पाठिका। अगर आपसे कहा जाए छात्रा का पुल्लिंग क्या होगा, छात्र। शिष्य का पुल्लिंग क्या होगा, शिष्य। तपस्विनी का पुल्लिंग क्या होगा, तपस्वी। और विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान। तो इसे आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री से पुल्लिंग दोनों रूपों में जानते रहेंगे, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अगला हमारा निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखना है, यानी पुल्लिंग दिया गया है उसे आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे अपने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो आत्मज, आत्मज का आत्मजा। आत्मजा स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमारा पुल्लिंग है। सरदार पुल्लिंग है, सरदारनी स्त्रीलिंग है। दाता, दाता का दात्री। दात्री हमारा होता है स्त्रीलिंग शब्द, और दाता जो हमारा होता है पुल्लिंग शब्द होता है। विद्वान, जैसा कि अभी हम यहाँ पे बात किए हैं, यहाँ पे तो विद्वान का क्या होता है बेटा, विदुषी। विद्वान का हमारा स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। तो विद्वान का विदुषी। पुजारी, पुजारी हमारा पुल्लिंग है, पुजारी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षक, शिक्षक हमारा पुल्लिंग है, और शिक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाना है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाना है, इन नियमों को हम अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको बताया है। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप आएंगे पेज नंबर 41 पे, उसमें प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखा है, प्रश्न को मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। जो पहला प्रश्न दिया गया है, नवीन और ऋषभ। नवीन और ऋषभ, अब यहाँ हम दोस्त या मित्र दोनों भर सकते हैं, दोस्त या मित्र हैं। तो नवीन और ऋषभ दोस्त या तो मित्र, या तो दोस्त या तो मित्र। तो दोस्त भरेंगे या तो मित्र बनेंगे, हमारा दोनों ऑप्शन सही है। ख नंबर है, वह अभिनेत्री बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। ग नंबर है कि नित्य बाबूजी के पैर छूते हैं। तो बच्चे कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, या रमेश कह लीजिए, कुछ भी आप। यहाँ देखिए जो शब्द हमारा है, वाक्य जो हमारा है वह पुल्लिंग में है, तो यहाँ हम जो भी शब्द को भरेंगे उसे हम पुल्लिंग में ही भरेंगे। तो बच्चे जो हमारा है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ बच्चे नित्य बाबूजी के पैर छूते हैं। घ नंबर है, ने मेरे भाई को भी घर का काम सिखाया। सिखाया यानी यहाँ भी पुल्लिंग शब्द है, तो हमने यहाँ एक नाम ले लिया, रमेश ने मेरे भाई को भी घर का काम सिखाया। अंग नंबर है, हीरा मोती दो, हीरा मोती दो बैल थे। हीरा मोती दो बैल थे जो पांचों का खेत जोतते थे। तो यहाँ पांचवें नंबर, पहले नंबर पर आप दोस्त भरिए या तो मित्र भरिए। ख नंबर में आप दिखती है, ग नंबर में बच्चे, और घ नंबर में रमेश, अंग नंबर में बैल। इसे आप लोग जरूर भरिएगा। पांचवा नंबर है, नित्य पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण दीजिए। नित्य पुल्लिंग यानी नित्य का अर्थ होता है जो हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहे, उनका प्रयोग हम कभी स्त्रीलिंग में न कर सके, यानी सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा सदा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। भारत, भारत का भारतीय हम करेंगे नहीं, है ना। मंगल, खरगोश, हिमालय, जनवरी, चैत, विष्णु, ये सभी हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा नित्य यानी नित्य सदा या तो कहिए सदा पुल्लिंग में रहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो भी हमारा अभ्यास कार्य और जो भी इसमें प्रश्नोत्तर था, मैं आपको एक पीडीएफ के रूप में बता दिया और समझा दिया। एक बार अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि इस पाठ में हमने सीखा, तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। दूसरा हमने सीखा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग हम 2 प्रकार के आपको बताया, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अगला हमारा है, वाक्य में वचन व क्रिया पुल्लिंग व स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार बदल जाती है। यानी वाक्य में हमारा जैसा हम वहां प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार वचन और क्रिया भी हमारी
परिवर्तित हो जाती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे देशों, राज्यों, पर्वतों, महासागरों, रत्नों व धातुओं के नाम, ये सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि नित्य पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, तो ऐसे जो हमारे शब्द हैं वो देशों के नाम है। अब देश, कितने भी हमारे देश के नाम है, सभी के सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। राज्य, राज्य में मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य आपको दिखाया था, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है या भारत में हमारे जितने भी 29 राज्य है वो सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी हमारे हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। महासागर भी हमारे पुल्लिंग में होते हैं। रत्न और धातु भी जो हमारा होता है पुल्लिंग में होता है। अब सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों में जैसे नदियों का नाम जो आता है हमारा वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है कि उसको हम छोड़कर बाकी सभी हमारी जितनी नदियां हैं वह हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और ब्रह्मपुत्र हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। झीलों के नाम, भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम वो जो सभी हैं वो सभी हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो भी बातें मैंने आपको बताया, समझाया, उसे आप लोग फेयर कॉपी में नोट करिएगा। नोट करने के पश्चात अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और उस पाठ के अंतर्गत जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, अब इसके बाद जो हमारी क्लास चलेगी वो पुनरावृत्ति क्लास चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो भी बातें आपको बताई और समझाई जा रही है उसे ईमानदारी से अपने फेयर कॉपी में नोट करते चलिए। हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।